हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। और आज हम अकाउंटिंग की सेकंड क्लास लेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे एसेट्स क्या होते हैं, लायबिलिटीज़ क्या होती हैं। प्रीवियस वीडियो में जैसे हमने पढ़ा था कि कैपिटल क्या होता है, ड्राइंग क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होती है। तो अब ये नेक्स्ट बेसिक टर्म्स जो है अकाउंटिंग की वो क्या है, एसेट्स क्या होते हैं। तो एसेट्स क्या होते हैं बच्चों, दीज आर प्रॉपर्टीज़। एसेट्स जो हैं वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं ओन्ड बाय द एंटरप्राइजेस। जो कंपनीज वगैरह या कोई भी इंसान जो प्रॉपर्टीज़ ओन करता है टू जनरेट रेवेन्यू और मनी इन फ्यूचर। एसेट्स वो प्रॉपर्टीज़ होती है जिनको यूज़ करके हम फ्यूचर में रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं और मनी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है। एसेट्स जो हैं दिस कैन बी टच्ड फिजिकली और कॉल्ड टेंजिबल एसेट्स। वो वाले एसेट्स जो जिनको हम टच कर सकते हैं, जैसे लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गई, फर्नीचर हो गया, कंप्यूटर हो गया, व्हीकल हो गया। इनको ये वाले जो एसेट्स जो हैं इनको हम टच कर सकते हैं और ये फिक्स्ड एसेट्स होते हैं। ठीक है। और जो एसेट्स जिनको हम टच नहीं कर सकते, जैसे गुडविल हो गई, कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, लाइसेंस हो गया, ये इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। इंटेंजिबल एसेट्स कौन से होते हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते हैं फिजिकली, और टेंजिबल एसेट्स कौन से होते हैं जिनको हम फिजिकली टच कर सकते हैं। जैसे हमारा कंप्यूटर हो गया, या हमने कोई गाड़ी ली है, ठीक है, तो जहाँ हमारा कोई बिल्डिंग है हमारी, जहाँ हमने कोई प्लांट लगाया हुआ है, तो वो कौन से होंगे, टेंजिबल एसेट्स। और जैसे गुडविल हो गया, गुडविल को हम टच नहीं कर सकते। अब कोई ट्रेडमार्क है जो हमें मिला हुआ है, जैसे हम डोमिनोज से पिज़्ज़ा खाते हैं, तो हमें अगर अपने से कोई शॉप खोलनी होगी पिज़्ज़ा के रिलेटेड, तो हमारा नाम नहीं होगा, हमें पहले नाम बनाना पड़ेगा। लेकिन डोमिनोज जो है हम उसकी फ्रेंचाइजी लेंगे जब, तो उसका ऑलरेडी एक नाम है और उसके नाम से ऑलरेडी वो बिकना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। तो वो हो गया इंटेंजिबल एसेट्स। ओके। अब एसेट्स कितने टाइप के होते हैं स्टूडेंट्स। एसेट्स दो टाइप के होते हैं, करंट एसेट्स होते हैं और नॉन करंट एसेट्स होते हैं। अब करंट एसेट्स कौन से होते हैं, वो वाले एसेट्स जिनको यूज़ करके विद इन ईयर में हम मनी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है। जिनको यूज़ करके हम कैश में बदल सकते हैं विद इन ईयर में। एसेट्स विच आर कन्वर्टिंग इनटू कैश और मनी विद इन 1 ईयर, एक साल के अंदर जो एसेट्स जिन एसेट से हम मनी क्रिएट कर सकते हैं उनको हम करंट एसेट्स बोलते हैं। और इनकी एग्जांपल्स क्या हैं, इनकी एग्जांपल्स हैं डेब्टर्स, बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, कैश और बैंक बैलेंस। अब डेब्टर कौन होते हैं, डेब्टर वो होते हैं जिनसे हमने पैसे लेने होते हैं, जिनको हमने सामान उधार दिया और हमने पैसे उनसे लेने हैं, वो डेब्टर्स होते हैं। बिल रिसीवेबल कौन से होते हैं, वो वाले जो बिल्स हमने लेने हैं, अभी हमें मनी उनसे लेनी है। ओके। प्रीपेड एक्सपेंसेस, जो एक्सपेंसेस हमने पहले ही पे कर दी हैं, जो हमने खर्चे भी किए नहीं हैं पर उनकी हमने पेमेंट दे दी है। कैश, जो कैश होता है हमारे पास, वो भी एसेट होता है। और जो बैंक में होते हैं वो भी एसेट्स, करंट एसेट्स होते हैं। कैसे, क्योंकि हम किसी भी टाइम बैंक से पैसे निकाल के यूज़ कर सकते हैं। ओके। ये होते हैं करंट एसेट्स। और नॉन करंट एसेट्स कौन से होते हैं, नॉन करंट एसेट्स होते हैं these are assets used to generate goods and services and not for resale। जो नॉन करंट एसेट्स होते हैं ये रीसेल के लिए नहीं होते हैं, ये वो वाले होते हैं जिनसे हम फर्दर मनी जनरेट करते हैं और गुड्स एंड सर्विसेज जनरेट करते हैं जिनसे हम मनी जनरेट कर सकें। फिर से सुनिए, नॉन करंट एसेट्स वो वाले एसेट्स होते हैं जिनसे हम गुड्स एंड सर्विसेज क्रिएट करते हैं, और गुड्स एंड सर्विसेज हम जब लोगों को प्रोवाइड करते हैं तो फिर हमें उसके बदले में हमें मनी मिलती है। ठीक है। और ये रीसेल के लिए नहीं होते हैं। जैसे हम कोई प्लांट लगाते हैं, अगर हम कोई प्लांट लगाएंगे तो हम उसमें हम मनी जनरेट करेंगे ना, क्योंकि जिस चीज़ का प्लांट है वो फर्दर सेल भी तो होगी चीज़। ठीक है। मशीनरी, कोई लैंड हो गई, लैंड हम कभी अपने लिए रखते हैं। अब जो कोई प्रॉपर्टी डीलिंग करता है तो उसके लिए लैंड तो एसेट ही है ना।
उसके लिए लैंड एसिड है। अब हम अपने लिए कोई पर्सनली लैंड रखते हैं जो घर बनाना है, वो तो नहीं है, पर अगर कोई प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है उसके लिए लैंड एसिड है, क्योंकि वो उसको बेचता है और उसके बाद वो मनी जनरेट होती है उसको। गुडविल हो गई, कॉपीराइट हो गया, जैसे कोई सॉन्ग है उसके ऊपर कोई किसी का सॉन्ग कॉपी नहीं कर सकता अगर उसके ऊपर कॉपीराइट हो, और अगर जब हम उससे किसी से लेते हैं तो हमें उसको वो मनी पे करनी पड़ती है। ऐसे कोई फ़िल्म में कोई सिंगर का सॉन्ग ऐसे नहीं ले सकता अगर उसने कॉपीराइट लगाया है, तो जब अगर उसका सॉन्ग किसी को यूज़ करना है तो पहले उसको उसके लिए पे करना पड़ेगा। ठीक है। लाइसेंस हो गया, तो लाइसेंस क्या होता है? लाइसेंस भी एक नॉन करंट एसेट है, क्योंकि ये हम एक बार पे करते हैं और फिर वो देर टाइम तक चलता रहता है। और ये गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, लाइसेंस वगैरह ये गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन दी जाती है। ट्रेडमार्क का क्या हो गया? जैसे हम किसी की दवाई बनाते हैं, ठीक है, तो दवाई एक कंपनी की होती है, तो उस कंपनी को दूसरी कंपनी कॉपी नहीं कर सकती। उसके सॉल्ट जो होते हैं, केमिकल्स जो होते हैं, उनको ऐसे वो कॉपी नहीं कर सकती, इसलिए उस पर ट्रेडमार्क लगा होता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। आई होप यू ऑल विल लाइक इट।